क्लास आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अलजब्रा में यूज़ होती है। ठीक है, तो अलजब्रा की एक ऐसी इक्वेशन जो जिसमें जो वेरिएबल होता है लाइक एक्स अगर है, वाई है, जी है, ये वेरिएबल्स होते हैं ना, तो ये अगर स्केयर फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में देखें आप कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए, बी और सी ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होते, जो अनचेंजेबल होते हैं। और जो चेंज हो सकते हैं, यानी अब जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 2 हो सकती है, यहाँ पे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो यानी कि एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, एक्स चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम एक्स को वेरिएबल कहेंगे। ठीक है ना। तो अगर तो ये वेरिएबल जो है स्केयर फॉर्म में है तो फिर उस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ए को हम ज़ीरो रखते हैं, ए को ज़ीरो रख दें तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर जो एक्स स्क्वायर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बाकी की इक्वेशन जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है, यानी कि बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर बस वही उसके बारे में बताया हुआ कि इसकी एक एग्जांपल लेते हैं अब हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इज़ इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे हमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स बना के, वो हम तरीका आगे देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर भी। ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है कि जैसे फैक्टराइजिंग होती है ना, तो वैसे फैक्टर्स ही बनाकर उसको स्केयर फॉर्म में, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का ए माइनस बी होल स्केयर है। ठीक है ना, यानी a और माइनस b को हमने अगर होल स्केयर में कन्वर्ट कर दिया है तो इज़ इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे इस एग्जांपल को आप देखें, फैक्टराइजिंग हम इसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो दरमियान में मतलब हम इसके लिए स्केयरिंग के लिए हमारे पास ये होता है कि इसको और इसको, इन दोनों के कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो आंसर आता है ना, वो आंसर और इस दरमियान वाले जो हैं दो, उनको ऐड करने का आंसर सेम हो। ठीक है, ऐड करके आंसर उनका सेम आ जाए, यानी कि किस तरह से अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16। ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -16 है, तो आंसर हमारे पास आना चाहिए -16 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसको हम इस तरह से करते हैं कि 8 2 16 होता है। ठीक है ना, और 8 -8 हमें चाहिए होता है, -8 चाहिए होगा। -8 हमें इसलिए चाहिए होगा कि यहाँ पर हमारे पास -6 है। ठीक है ना, तो जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है प्लस का या माइनस का, तो वही साइन हम उसको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, -8 आ जाएगा 8x प्लस 2x आ जाएगा -16 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने से 16 आया है। ठीक है ना, 16 आने का मतलब ये है कि इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 16 आए, और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो -6 आना चाहिए। ये हमारा -6 आ गया। ठीक है, तो इसके मतलब फैक्टर बन गए हैं। यहाँ पर x को कॉमन ले लिया है इस जगह पे, तो x -8 आ गया अंदर, फिर प्लस 2 को कॉमन ले लिया है, x -16 आ गया इज़ इक्वल टू 0। ओ सॉरी, x -8 आ गया। ठीक है ना, इसके लिए जो रूल है वो ये है कि ये वाली और ये वाली दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये और ये सेम नहीं है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। ठीक है, अच्छा x -8 यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है ना, तो x -8 इक्वल टू 0, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर x प्लस
2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू 8 और x इज़ इक्वल टू -2 आ गया। अब इसको ना चेकिंग करने का एक तरीका होता है। चेकिंग करने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम अपने दोनों आंसर, जो भी हमारे आंसर निकले हैं, उन दोनों आंसर्स को हम बारी बारी पुट करेंगे। अगर बारी बारी पुट करने से उसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं फिर तो है आंसर ठीक। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखते हैं कि y² इज इक्वल टू -6y -5, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे यानी कि y² + 6y + 5 इज इक्वल टू 0। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था उस तरह फैक्टराइजिंग करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लेंगे y + 5 y + 1 इज इक्वल टू 0 आता है, यानी कि y एक आंसर है -5 और दूसरा y इक्वल टू -1 आ जाता है। इसकी चेकिंग आप खुद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है x² - 16 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, ठीक है, यानी x + 4 × x - 4। ये इस तरह से हो गया ना, जैसे a + b × a - b इज इक्वल वाला होता है, तो a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। इसी फार्मूले के तहत यह खुला हुआ है। तो x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू एक 4 आ जाएगी, दूसरी -4 आ जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है उसको सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है। जो हायर टर्म होती है, यानी जो x² वाली वैल्यू होती है वो आती है a इज़ इक्वल टू 1 होता है वहाँ पे, और जो b होती है वो इक्वल टू जो x वाली लीनियर x वाली होती है उसकी वैल्यू आ जाती है, और जो c जिसके साथ कांस्टेंट होता है वो c वाली वैल्यू आ जाती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही है, इसमें जब हम a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं वो आप खुद करेंगे।